एक समय एक राजा हुआ करता था। उसने एक शर्त रखी थी कि जो भी मुझे प्रसन्न करेगा उसको मनचाही चीज़ें मिलेगी। लोग दूर दूर से आते, कोई अपने कर्तव्य दिखाते, कोई अपनी बुद्धि दिखाता और कोई राजा को प्रसन्न कर पाता तो अपनी मनचाही चीज़ वो पाता। एक दिन एक फकीर पहुंच गया राजा के दरबार। वह राजा के सामने गया और कहने लगा, ए राजा, मुझे कोई तरकीब नहीं आती जिससे मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, पर मुझे मेरी मनचाही चीज़ चाहिए, क्योंकि वह चीज़ मुझे कहीं मिल नहीं रही है और उसके बिना मुझे जीवन में सुकून भी नहीं है। तो राजा कह उठा कि तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर तुझे मैं ऐसे ही मनचाही चीज़ दे दूँ तो बाकी लोग भी तो कहेंगे कि हमें भी मनचाही चीज़ दे दो बिना कुछ किए। तो फिर वह फकीर गा उठा, ऐ राजा मैं फकीर हूँ, मेरी दशा तुम देख रहे हो। ऐ राजा मैं फकीर हूँ, मेरी दशा तुम देख रहे हो। सोचो मेरी जगह अगर तुम होते तो, सोचो मेरी जगह अगर तुम होते तो। राजा तुरंत कह उठा, चुप हो जा फकीर, चुप हो जा। मैं समझ गया हूँ तुम्हारी दशा। कहो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। फकीर खुश हो गया और कहने लगा, मुझे शांति दे, मुझे उस रूप में मिलाए जिस नूर ने इस जग को बनाया है। मुझे उस मालिक के दर्शन करा दे जो इस धरती को चलाते हैं। राजा कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि अब तक तो लोगों ने धन दौलत मांगी है, ये क्या मांग रहा है मुझे। तो राजा ने अपने पंडित को बुलाया। पंडित ने चर्चा की फकीर के साथ। फिर पंडित ने राजा से कहा कि ये बड़ी भारी चीज़ मांग रहा है जो जपी तपी को भी प्राप्त नहीं होती है। तो राजा ने कहा फकीर को, ऐ फकीर, मेरे पास यह चीज़ नहीं है। तो फकीर कह उठा, ऐ राजा, तो फिर तू झूठा है राजा। ऐ राजा, तू फिर झूठा है राजा। राजा तो वह होता है जिसके पास सब भरपूर है, पर तेरे पास तो सिर्फ मैल ही भरपूर है। साज का तो तेरे पास एक कण भी नहीं है। राजा सोच में पड़ गया। गुस्सा तो आ ही रहा था, परंतु अपने जीवन पर दया भी आ रही थी। वह फकीर से कहने लगा कि मैं क्या करूं, मुझे भी थोड़ी शांति बख्शो। आप तो इस राह पर कई समय से चल रहे होंगे, तभी तो आपको इस चीज़ की प्राप्ति की चाह है। मुझे भी कुछ बताएं। तो फिर फकीर कहने लगा कि मैं भी गुरु की खोज में हूँ। मैं आपकी शरण आया था क्योंकि मैंने गांव में सुना कि आप सबको मनशाही चीज़ बख्श रहे हो।
जो मांगो वो बख्श रहे हो। मैं अभी तो गुरु की खोज में ही हूँ। इतना मुझे मालूम है, जिस दिन गुरु की शरण मिल जाएगी उस दिन मेरा भटकाव ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी मानो तो आप भी मेरे साथ ही चलो गुरु की खोज में। और उसी दिन से राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी।